जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश। काली चालीसा को किस तरीके से पढ़ा जाता है और कैसे इसे सिद्ध किया जाता है और कैसे इससे सिद्धि प्राप्त की जाती है। तो काली चालीसा बहुत ही शक्तिशाली है। इसके फायदे इतने हैं जितने कि मंत्र के नहीं हैं। मंत्र के फायदे अगर आपने उठाने हो तो उसके लिए कोई गुरु की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मंत्रों से नेगेटिव ऊर्जा को बहुत परेशानी होती है। 1 किलोमीटर के एरिए तक जब आप मंत्र जाप करते हैं, जहां आप अगर 1 किलोमीटर के एरिए तक कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो उसे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और वो आपके घर में आ जाती है, आप पर अटैक कर सकती है। इसीलिए आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन काली चालीसा का कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और महाकाली काली चालीसा से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और काली चालीसा किस तरीके से पढ़ी जाती है, जिसका सही तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, विधि विधान से अगर आप इसका पाठ करेंगे तो ही आपको संपूर्ण फल मिलेगा। इसका पाठ आपने शनिवार के दिन से शुरू करना है। काले आसन पर शुरू करना है आपने, और काला सर पर कपड़ा रखना है, और घी का दीपक नहीं जलाना, सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपने। और जिस पटरे पर महाकाली की तस्वीर रखनी है आपने, उस पटरे पर आपने काला कपड़ा बिछा देना है और महाकाली की तस्वीर उस पर रखनी है आपने। और महाकाली की तस्वीर हमेशा सौम्य रूप की लानी चाहिए। घर में उग्र रूप की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका स्वभाव भी उग्र हो जाता है। और पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखना है आपने। ये चालीसा आपने रात के टाइम पढ़नी है, सुबह के टाइम नहीं पढ़नी। पढ़ सकते हैं, लेकिन संपूर्ण फल, अच्छा फल आप चाहते हैं तो आपको रात के टाइम पढ़नी है। शत्रुओं का नाश भी काली चालीसा से होता है भक्तों। शत्रु नाशक है ये काली चालीसा। और ये काली चालीसा को अगर आपने सिद्ध करना है तो इसके लिए आपको इसकी साधना करनी पड़ेगी। ये साधना आपने शनिवार के दिन से शुरू करनी है। 21 दिन इसकी साधना करनी पड़ेगी आपको, अगर आप नियमित जाप करना चाहते हैं। ऐसे भी भक्तों, एक पाठ से कुछ नहीं होता। कम से कम आपने 11 पाठ रोज़ के करने हैं, ये याद रखें। 11 पाठ करते कोई वक्त ज़्यादा नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगता है। 3 मिनट एक चालीसा पढ़ने में लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और 21 दिन आपने ये साधना करनी है अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो। रात के टाइम आपने अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर शनिवार के दिन ये साधना शुरू करनी है आपने। और पहले आपने भगवान शिव को गुरु बना लेना है ये साधना के लिए, अगर आपका गुरु नहीं है तो। और एक माला आपने ओम नमः शिवाय मंत्र की करनी है, और एक माला आपने भगवान गणेश के मंत्र की करनी है। उसके बाद फिर आपने भगवान शिव की एक माला करनी है। उसके बाद आपने काली चालीसा के 108 पाठ करने हैं आपने, ये याद रखें। 108 पाठ आपने रोज़ करने हैं। और 21 दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा मीट शराब नहीं खा सकते। लहसुन प्याज भी अगर आप छोड़ सकते तो अच्छी बात है। ज़मीन पर ही आपने सोना है, जहां आपने ये पाठ शुरू करने हैं उसी जगह आपने सो जाना है। अगर आपने 108 पाठ 21 दिन भक्तों कर लिए तो समझ लीजिए कि ये काली चालीसा सिद्ध हो जाएगी, जागृत हो जाएगी आपकी। अगर आप इसका 11 पाठ का हवन भी कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप हवन किसी और से करवा सकते हैं तो वो करवा लें, नहीं तो आप हमसे भी ये हवन करा सकते हैं। इस तरीके से आपकी काली चालीसा पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी। ऐसे भी जागृत हो जाएगी अगर आप 108 पाठ 21 दिन तक कर देंगे। और भक्तों, जब आपका पाठ ख़त्म हो जाए, 108 पाठ जब आप करें, उसके बाद आपने जल ज़मीन पर छोड़कर ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ये मंत्र का जाप जरूर करना है। नहीं तो आपके जो पाठ आपने किए हुए हैं, ये आपके हिस्से में सिर्फ 5 पाठ ही आएंगे। 108 पाठ आपके बाकी के जो पाठ हैं वो इंद्रदेव खा जाता है। इसलिए आपका जाप चोरी ना हो, पाठ चोरी ना हो, इसलिए आपको ये मंत्र जरूर बोलना है। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ये मंत्र को जरूर बोलना है आपने जल ज़मीन पर छोड़कर। जल आपने अपने सामने रखना है। और कुछ ही पूछने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।